लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि फे और काफ को जब दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर लिखते हैं तो शक्ल कैसी हो जाती है और आवाज़ कैसी निकलती है। जैसे कि फ़ा, फ़त, फ़ित, फ़ुत, फ़ाह, फ़ीह, फ़ूह, फ़द, फ़िद, फ़ुद, इसी तरह से आखिर तक। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि काफ और गाफ को जब दूसरे हरूफ के साथ मिलाते हैं तो शक्ल कैसी हो जाती है और आवाज़ कैसी निकलती है। और साथ ही हम पढ़ेंगे कि लाम को जब दूसरे हरूफ के साथ मिलाते हैं तो शक्ल कैसी हो जाती है और आवाज़ कैसी निकलती है। यहाँ पर ये है काफ और ये है गाफ, दोनों अपनी असली शक्ल में हैं, लेकिन जब इनको यहाँ पर मिलाकर लिखा गया तो शक्ल चेंज हो गई। जैसे कि जब काफ को अलिफ के साथ मिलाया तो देखिए शक्ल ऐसी हो गई। इसको हम पढ़ेंगे का। यहाँ पर काफ को टे के साथ मिलाकर लिखा गया है, इसको ज़बर के साथ पढ़ेंगे कट। यहाँ पर काफ को टे के साथ मिलाकर लिखा गया है, जेर के साथ पढ़ेंगे किट। काफ को टे के साथ मिलाकर लिखा गया है, पेश के साथ पढ़ेंगे कुट। यहाँ पर देखिए काफ को हे के साथ मिलाकर लिखा गया है, शक्ल बिल्कुल ही चेंज हो गई है और आवाज़ निकलेगी काह। जेर के साथ आवाज़ निकलेगी किह और पेश के साथ आवाज़ निकलेगी कुह। यहाँ पर देखिए गाफ को दाल के साथ मिलाकर लिखा गया है, शक्ल चेंज हो गई है। गाफ की असली शक्ल ये है, लेकिन यहाँ पर देखिए गाफ को जब दाल के साथ मिलाया तो ये गाफ और ये दाल, शक्ल चेंज हो गई है। ज़बर के साथ पढ़ेंगे गद, जेर के साथ पढ़ेंगे गिद और पेश के साथ पढ़ेंगे गुद। यहाँ पर गाफ को रे के साथ मिलाया गया है, यहाँ तक गाफ है और ये रे है। ज़बर के साथ पढ़ेंगे गर, जेर के साथ पढ़ेंगे गिर, पेश के साथ पढ़ेंगे गुर, गर गिर गुर। यहाँ पर ये काफ है और ये शीन है, काफ को शीन के साथ मिलाकर लिखा गया है। ज़बर के साथ पढ़ेंगे कश, जेर के साथ पढ़ेंगे किश और पेश के साथ पढ़ेंगे कुश, कश किश कुश। यहाँ पर देखिए काफ को आइन के साथ मिलाया गया है, काफ को आइन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ज़बर के साथ का, जेर के साथ किय, पेश के साथ को। यहाँ पर काफ को फे के साथ मिलाकर लिखा गया है, शक्ल भी देखिए चेंज हो गई है। ज़बर के साथ पढ़ेंगे कफ, जेर के साथ पढ़ेंगे किफ, पेश के साथ पढ़ेंगे कुफ। यहाँ पर काफ को लाम के साथ मिलाकर लिखा गया है, देखिए शक्ल चेंज हो गई है। यहाँ तक ये काफ है और ये लाम है। ज़बर के साथ पढ़ेंगे कल, जेर के साथ पढ़ेंगे किल, पेश के साथ पढ़ेंगे कुल। यहाँ पर काफ को मीम के साथ मिलाकर लिखा गया है, देखिए शक्ल चेंज हो गई है। ज़बर के साथ पढ़ेंगे कम, जेर के साथ पढ़ेंगे किम, पेश के साथ पढ़ेंगे कुम। यहाँ पर काफ को नून के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़बर के साथ पढ़ेंगे कन, जेर के साथ पढ़ेंगे किन, पेश के साथ पढ़ेंगे कुन। यहाँ पर गाफ को हा के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़बर के साथ पढ़ेंगे गाह, जेर के साथ पढ़ेंगे गिह, पेश के साथ पढ़ेंगे गुह। तो इस सबक में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली कि जब काफ और गाफ को दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर लिखते हैं तो शक्ल कुछ ऐसी हो जाती है और आवाज़ भी चेंज हो जाती है। इसको अब हम पढ़ेंगे का, कट, कीट, कूट, काह, कीह, कुह, गद, गिद, गुद, गर, गिर, गुर, कश, किश, कुश, का, कीय, कुह, कफ, कीफ, कुफ, कल, किल, कुल, कम, किम, कुम, कन, किन, कुन, गाह, गिह, कुह। अब यहाँ पर देखिए ये लाम है अपनी असली शक्ल में, लेकिन जब लाम को दूसरे हरूफ के साथ मिलाया जाता है तो इसकी शक्ल चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर लाम को अलिफ के साथ मिलाया गया तो देखिए शक्ल चेंज हो गई है। अब ये हो गया है ला।
लाम को पे के साथ मिलाया गया तो लाम की असली शक्ल ये है, लेकिन पे के साथ मिलकर ये कुछ ऐसा हो गया। ज़बर के साथ पढ़ेंगे लब, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे लिप, पेश के साथ पढ़ेंगे लूप, लब लिप लूप। यहाँ पर लाम को हे के साथ मिलाकर लिखा गया है। देखिए शक्ल बिल्कुल ही चेंज हो गई है। ज़बर के साथ पढ़ेंगे लाह, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे लिह, पेश के साथ पढ़ेंगे लूह। यहाँ पर लाम को जाल के साथ मिलाकर लिखा गया है। शक्ल यहाँ पर भी देखिए चेंज हो गई है। ज़बर के साथ पढ़ेंगे लज, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे लिज, पेश के साथ पढ़ेंगे लूज। यहाँ पर देखिए लाम को ले के साथ मिलाकर लिखा गया है। शक्ल यहाँ पर भी देखिए चेंज हो गई है। ज़बर के साथ पढ़ेंगे लड़, लाम को यहाँ पर भी ले के साथ मिलाकर लिखा गया है। ज़ेर के साथ पढ़ेंगे लीड़ और पेश के साथ पढ़ेंगे लुड़। यहाँ पर लाम को सीन के साथ मिलाकर लिखा गया है। ज़बर के साथ पढ़ेंगे लस, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे लिस, पेश के साथ पढ़ेंगे लूस। यहाँ पर देखिए लाम को सौद के साथ मिलाकर लिखा गया है। यहाँ पर ये लाम और ये सौद। ज़बर के साथ पढ़ेंगे लस, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे लिस, पेश के साथ पढ़ेंगे लूस। यहाँ पर लाम को जौ के साथ मिलाकर लिखा गया है। यहाँ पर भी देखिए शक्ल चेंज हो गई है। ये लाम और ये जौ। ज़बर के साथ पढ़ेंगे लज, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे लिज, पेश के साथ पढ़ेंगे लूज, लज लिज लूज। यहाँ पर लाम को आइन के साथ मिलाकर लिखा गया है। शक्ल चेंज हो गई है। ज़बर के साथ पढ़ेंगे ला, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे लिया, पेश के साथ पढ़ेंगे लो। यहाँ पर लाम को फे के साथ मिलाकर लिखा गया है। ज़बर के साथ पढ़ेंगे लफ, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे लिफ, पेश के साथ पढ़ेंगे लूफ, लफ लिफ लूफ। यहाँ पर लाम को काफ के साथ मिलाकर लिखा गया है। ज़बर के साथ पढ़ेंगे लक, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे लिक, पेश के साथ पढ़ेंगे लुक। यहाँ पर लाम को काफ के साथ मिलाकर लिखा गया है। ये लाम और ये काफ दोनों को मिलाकर ज़बर के साथ पढ़ेंगे लक, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे लिक, पेश के साथ पढ़ेंगे लुक। यहाँ पर लाम को लाम के साथ मिलाकर लिखा गया है। देखिए यहाँ पर शक्ल चेंज हो गई है पहले वाले लाम की। तो यहाँ पर ज़बर के साथ पढ़ेंगे मिलाकर लल, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे लिल, पेश के साथ पढ़ेंगे लुल। यहाँ पर लाम को मीम के साथ मिलाकर लिखा गया है। ये लाम और ये मीम। ज़बर के साथ पढ़ेंगे मिलाकर लम, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे लिम, पेश के साथ पढ़ेंगे लुम। यहाँ पर देखिए लाम को नून के साथ मिलाकर लिखा गया है। शक्ल लाम की चेंज हो गई है। ज़बर के साथ पढ़ेंगे लन, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे लिन, पेश के साथ पढ़ेंगे लुन। यहाँ पर देखिए लाम को हा के साथ मिलाकर लिखा गया है। ज़बर के साथ पढ़ेंगे लाह, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे लीह, पेश के साथ पढ़ेंगे लूह। तो अब यहाँ पर आपको इस कायदे में दो चीज़ें समझनी है कि लाम को जब दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर लिखते हैं तो शक्ल ऐसी हो जाती है। यहाँ पर आप इसको अपने जहन में बैठा लीजिए। जहाँ पर भी आप इस तरह से लिखा हुआ देखें तो आप समझ जाइए कि ये लाम है। और साथ ही यहाँ पर आवाज़ भी चेंज हो जाती है, जैसे कि ला, लप, लिप, लूप, लाह, लीह, लूह, लाज, लेज, लूज, लड़, लीड़, लुड़, लास, लीस, लूस, लास, लेस, लूस, लाज, लेज, लूज, ला, लिय, लू, लफ, लिफ, लूफ, लाक, लेक, लोक, लाक, लिक, लुक, लल, लिल, लुल, लम, लिम, लुम, लन, लिन, लुन, लाह, लिह, लूह।
तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मीम, नून और या को जब दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर लिखते हैं तो शक्ल कैसी हो जाती है और इनकी आवाज़ कैसी निकलती है।